दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, शायद इसका जवाब हम किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी प्रयोग करके देखा ही नहीं। लेकिन क्या हो, यदि आपको किसी प्रयोग के माध्यम से इस चीज़ का पता चल जाए कि कर्मफल कैसे मिलता है और कर्म कैसे काम करता है, तो आपके सारे सवाल, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बिना प्रयोग किए इंसान की बुद्धि किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकती, और यदि वह ऐसा करता है तो वह अंधविश्वासी कहलाता है। आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसके अंदर आपको कर्म का एक ऐसा विज्ञान पता चलेगा, उसके बाद आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। आप इस बात पर विश्वास करने लग जाओगे कि हाँ, कर्म का फल मिलता है। कहानियाँ जो आपको ज्ञान देती हैं, इसलिए कहानियों को पूरा जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी खतरनाक होता है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल के अंदर एक कुटिया में गुरु और शिष्य रहा करते थे। गुरु काफ़ी उम्र दराज थे, उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, लेकिन शिष्य अभी एकदम जवान था। उसकी उम्र तकरीबन 22 से 25 साल की थी। गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। जब वह ध्यान करने बैठते थे तो 3-3 4-4 दिन ध्यान ही किया करते थे, और वह ध्यान के अंदर इस चीज़ का पता लगा लेते थे कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। एक दिन गुरु ऐसे ही ध्यान कर रहे थे, और उन्हें ध्यान के अंदर पता चलता है कि उनका एक शिष्य आने वाले 90वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। गुरु को जब इस चीज़ का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और वह उस शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हें घर से आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और तुम अपने घर भी नहीं गए। मैं चाहता हूँ कि तुम 7 से 8 दिन अपने घर रहकर आओ, लेकिन हाँ, एक बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना कि 90वें दिन की शाम तक तुम्हें आश्रम में वापस भी आना है। जब शिष्य ने ये बात सुनी, तब शिष्य मुस्कुराया और बोला, हाँ गुरुजी, मेरा मन भी काफ़ी दिनों से मेरे घर जाने का कर रहा था। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी थोड़ी ही देर में अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। ये कहकर शिष्य अपने घर जाने की तैयारी करने लगता है और अपने कपड़े लेते पहनकर तैयार हो जाता है। जब वह घर की तरफ निकलता है, उससे पहले वह गुरु को कहता है कि गुरुजी, आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, अब आप ज़्यादा काम ना किया करो। जब कोई काम रह जाएगा तो मैं वापस आकर कर दूंगा, लेकिन आप ज़्यादा तकलीफ मत लेना। ये कहकर शिष्य अपने घर की ओर निकल जाता है, ये बिना देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का कितना दर्द है। जब शिष्य अपने घर की ओर जा रहा था, तो बीच में एक नदी पड़ती थी, जो उस आश्रम और उस गांव के बीच में पड़ती थी। और उस नदी को पार करके शिष्य हर बार अपने गांव जाता था, इसलिए वह नाव का इंतजार करने के लिए नदी किनारे वहीं पर बैठ जाता है। काफ़ी देर होने के बाद भी वहाँ पर कोई नाव वाला नहीं आता है, तो शिष्य वहीं पर टहलने लगता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर एक बड़ी सी चींटियों का बिल है, जो कि बिल्कुल नदी के किनारे था। चींटियाँ अपने घर को खोदने का काम कर रही थीं, और ये देखकर शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह थोड़ी देर वहीं पर बैठकर उन चींटियों को देखने लगता है। तभी उसकी एक तरफ नज़र पड़ती है और दिखाई देता है कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। शिष्य को इस चीज़ का पता चलता है कि थोड़ी ही देर में ये पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और सारी चींटियाँ मारी जाएंगी। इसलिए शिष्य एक तरकीब लगाता है और उन चींटियों के घर को सुरक्षित करने का काम करना शुरू कर देता है। वह चींटियों के घर को एक ऐसा कलाकृति तरीके से बनाता है कि वहाँ पर पानी आ ही नहीं सकता। नदी का पानी आता तो वहाँ पर बीच में एक बिल भी कर देता है, ताकि नदी का पानी भरने के बाद भी बिना चींटियों को नुकसान पहुँचाए वह पानी उस बिल से वापस निकल जाता है।
ये करने के बाद शिष्य अपने मन में बहुत आनंदित होता है कि आज मैंने इतनी सारी चींटियों की जान बचाई। लेकिन थोड़ी ही देर में वह इस बात को भूल जाता है और एक नाव वाला आता है और उस नाव में बैठकर अपने घर की ओर निकल जाता है। घर में वह 7-8 दिन अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों से मिलता है, लेकिन वह 8 दिन कैसे निकल गए शिष्य को पता भी नहीं चलता है। 90वें दिन की सुबह जब शिष्य को इस दिन का ध्यान आता है कि आज तो 9वां दिन है और आज शाम तक गुरुजी ने मुझे वापस आश्रम में बुलाया है, उसके बाद शिष्य अपने आश्रम जाने की तैयारी तेज कर देता है और वापस अपने कपड़े रखकर नहा धोकर तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह घर से निकलता है तो काफ़ी देर हो जाती है। इधर गुरुजी उस शिष्य को ताक रहे थे कि आज 9वां दिन है, यदि आज शिष्य नहीं आया तो मैं शिष्य को आखिरी बार देख भी नहीं पाऊंगा। ये सोचते हुए गुरुजी उसी रास्ते को ताकते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर अंधेरा पड़ जाता है। अब तो गुरुजी को लगने लगा कि अब तो शिष्य नहीं आएगा और शायद उसकी तबीयत खराब हो गई हो और हो सकता है कि उसकी मौत भी हो चुकी होगी, इसलिए शायद वह नहीं आया। तभी वह गुरुजी देखते हैं कि धीरे धीरे अंधेरे में कोई आदमी रास्ते रास्ते चला आ रहा है। गुरुजी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन जब वह जाकर वहाँ पर देखते हैं तो वह उन्हीं का शिष्य होता है। गुरुजी एकदम से उस शिष्य को अपने गले लगा लेते हैं और धीरे से अपनी आंखों में आंसू लिए शिष्य को कहते हैं कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं तेरा इंतज़ार कितनी देर से कर रहा हूँ। तभी शिष्य कहता है, गुरुजी मैं बहुत दिनों बाद गांव गया था, लेकिन 7 से 8 दिन कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। जब आपकी बात मुझे याद आई तो मैं तुरंत ही शीघ्र ही अपने घर से आश्रम की ओर निकल पड़ा। अब गुरुजी शिष्य को जिंदा देखकर काफ़ी अचंभित थे। उन्होंने सोचा कि मेरे ध्यान में आई हुई भविष्यवाणी आखिर गलत कैसे हो सकती है। तभी गुरुजी को शिष्य पर शक होता है और वह पूछते हैं कि जब तू यहाँ से गांव के लिए निकला तब से लेकर आज तक मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। तब वह शिष्य अपने गुरु को वह चींटियों वाली कहानी सुनाता है और गुरु को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। गुरु समझ जाते हैं कि वही एक अच्छे कर्म थे शिष्य को जो आगे ज़िंदगी जीने के लिए इसकी ज़िंदगी को लंबा कर दिए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि कितने भी बड़े चाहे कर्म कर लो लेकिन कर्म को टाला नहीं जा सकता। कर्म अपना काम करते ही रहते हैं। लेकिन शिष्य निस्वार्थ भाव से चींटियों की सेवा करके अपनी जिंदगी को लंबा कर चुका है। और तभी अचानक ही गुरु के मुख से एक बात निकल जाती है कि कर्मा लौट कर आता है। और शिष्य जब ये बात सुनता है तो उसे कुछ भी बात समझ नहीं आती और वह अपने गुरुजी से वापस पूछता है कि गुरुजी आपने ये क्या कहा। गुरुजी बात को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिष्य हठ पकड़ लेता है कि आखिर मुझे बताओ कि क्या बात है। जब शिष्य को उसकी मौत का पता चला वह सारी बात शिष्य को बता देते हैं और शिष्य ये बात सुनकर गुरुजी पर काफ़ी नाराज़ होता है। शिष्य कहता है, गुरुजी ये तो मैंने जाने अनजाने में मदद कर दी, इसलिए मेरी जान बच गई। यदि मैं उन चींटियों की मदद नहीं करता तो मैं तो आज मारा ही जाता। लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। यदि मुझे ये बात पहले बता देते तो मैं कोई भी अच्छा काम करके अपनी जान बचा सकता था। शिष्य बड़ा ही नाराज होकर गुरुजी से बोलना बंद कर देता है। तभी गुरुजी अपने शिष्य को पास में बैठाकर सारी बात बताते हैं। उससे कहते हैं कि देखो, कर्म वह होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है। यदि हम फल की इच्छा करके कोई कर्म करेंगे तो वह कर्म कर्म नहीं होता, क्योंकि तुमने चींटियों की मदद करके वह बात भूल गया, इसलिए उन चींटियों का फल तुझे वापस मिल गया। यदि तुम चींटियों की मदद करने के बाद उस चीज़ को हमेशा याद रखते और कहते कि मैंने वहाँ पर भलाई की थी, इसलिए मेरे साथ अच्छा होगा,
तो तुझे उन चींटियों का फल कभी नहीं मिलता। जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है वही असली कर्म होता है। उसके बाद शिष्य को सारी बात समझ आ जाती है। दोस्तों, हम भी देखते हैं कि आसपास के लोग जब दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में करो या कहीं पर भी करो, तो अपना नाम लिखवाते हैं। और आज की तारीख में तो एक नया ट्रेंड आ चुका है। हर आदमी वीडियो बनाता है और कहता है कि मैंने वहाँ पर इतना दान किया। दोस्तों, ऐसे कर्म का फल कभी भी नहीं मिलता। फल उसी का मिलता है जो आप निस्वार्थ भाव से करते हो। क्योंकि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। यदि तुम उसके पीछे फल की इच्छा करोगे तो तुम्हारा लोभ जुड़ जाएगा, तुम्हारा लालच बढ़ जाएगा। तो ऐसे कर्म कभी काम नहीं आते। कर्म वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाएं। उम्मीद है दोस्तों, ये कर्म का विज्ञान आपको पसंद आया होगा। ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।